हेलो दोस्तों। तो दोस्तों, जो ये केओटिक सिचुएशन चल रही है इस समय में, अगर आप देखेंगे कि कोई एक सेक्टर जो स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है, जिसमें जो स्ट्रांगली खड़ा है और वो ज़्यादा गिर नहीं रहा है, तो फार्मा सेक्टर है। एंड फार्मा सेक्टर में भी कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो कि अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही घूम रही हैं, और कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे भी गिर चुकी हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल सेगमेंट वाइज फार्मा सेगमेंट काफ़ी स्ट्रांगली खड़ा है। एंड आज हम जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे उसका नाम है क्वालिटी फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। एंड क्वालिटी फार्मास्यूटिकल का अगर आप शेयर प्राइस देखते हैं तो ये भी अपने ऑल टाइम हाई से केवल 10-12% डाउन है टॉप से। मीन्स ये भी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही घूम रहा है, जबकि सिचुएशन देखिए कितनी ज़्यादा वर्स हो चुकी है। एंड जो इनके पास डेवलपमेंट है, जिस सेगमेंट में ये काम करते हैं, प्रोबेबली ये आगे भी ग्रो करते जाएंगे। और मैनेजमेंट का जो रिसेंटली कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ है, मैनेजमेंट अपने बिजनेस को लेकर के काफ़ी होपफुल है। और मैनेजमेंट तो अगले 3 से 4 सालों के लिए 30 टू 35% रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस भी दे रहा है। एंड दोस्तों, इनका जो रिसेंटली रिजल्ट आया Q3 में, काफी शानदार रिजल्ट इन्होंने पोस्ट किया। अगर आप इनका रेवेन्यू देखें तो 46% से ग्रो हुआ है। एंड अगर आप इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो वो 88% से ग्रो हुआ है। मीन्स की जबरदस्त रिजल्ट इन्होंने पोस्ट किए हैं, और मैनेजमेंट को एक्सपेक्टेशन है कि ये जो ग्रोथ है इनकी कंटिन्यूसली बनी रहेगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इनका बिजनेस मॉडल समझते हैं। तो बिजनेस मॉडल सिंपल सा है। कंपनी 1983 में सेटअप हुई थी। एंड इनके पास अगर देखा जाए तो 1000 से ज़्यादा फार्मूलेशन हैं। मतलब 1000 से ज़्यादा टाइप्स की ये दवाएं बनाते हैं। एंड इनकी बनाई हुई दवाएं 25 से ज़्यादा बीमारियों में यूज की जाती हैं। एंड ये हर तरीके की दवाएं बनाते हैं। टैबलेट्स में कैप्सूल्स भी बनाते हैं, टैबलेट्स भी बनाते हैं, सिरप जो आती हैं वो भी बनाते हैं। इसके अलावा जो ड्राई सिरप्स आते हैं वो भी बनाते हैं। एंड इसके अलावा जो इंजेक्शंस आते हैं वो भी मैन्युफैक्चर करते हैं। एंड 70 से ज़्यादा कंट्रीज को ये एक्सपोर्ट करते हैं। एंड इनके पास अगर ग्लोबली और डोमेस्टिकली क्लाइंट टोटल मिला करके आप देखें तो 100 से ज़्यादा क्लाइंट्स हैं इनके पास। एंड इनकी एक सब्सिडियरी कंपनी भी है अफ्रीकन कंट्रीज में। मोजाम्बिक नाम है उस कंट्री का। मोजाम्बिक में इनकी एक अफ्रीकन सब्सिडियरी कंपनी है। वहां से अफ्रीकन कंट्रीज को प्रोडक्ट बना करके सप्लाई करते हैं। इनके टोटल इंडिया में अगर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट देखेंगे तो छह मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जिसमें से 5 करेंटली रनिंग है और एक अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और उन 6 प्लांट्स में से 4 प्लांट इनके पंजाब में है और 2 प्लांट इनके हिमाचल प्रदेश में है। एंड अगर आप देखें तो इनकी जो दवाएं हैं बेसिकली, ये जो थ्रोट इन्फेक्शन, जो गले में इन्फेक्शन हो जाता है, खांसी होता है, तो उससे रिलेटेड मेडिसिन बनाते हैं। इसके अलावा न्यूमोनिया है, यूरिनरी इन्फेक्शन है, स्किन इन्फेक्शन है। इसके अलावा जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होते हैं जिसमें लंग्स इन्फेक्शन होता है, थ्रोट इन्फेक्शन होता है, उसकी मेडिसिन भी बनाते हैं। ईयर इन्फेक्शन है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने वाली दवाएं मैन्युफैक्चर करते हैं। एंड इसके अलावा जो पेन किलर होते हैं, फीवर्स में जो दवाएं यूज की जाती हैं, इन्फ्लेमेशन में जो मेडिसिन यूज किए जाते हैं। एंड इसके अलावा जिनको हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर रहता है, उनकी भी मेडिसिन बनाते हैं। एंड जो डायबिटीज होता है उसकी मेडिसिन भी बनाते हैं। एंड रिसेंटली इनके कुछ प्रोडक्ट इन्होंने बनाए हैं जो आपके कैंसर ट्रीटमेंट के लिए हैं। एंड इसके अलावा जो सेक्सुअल डिजीज होती हैं उनके लिए भी कुछ मेडिसिन ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। और दोस्तों, अगर आप इनकी एक्सपर्टीज देखें तो कॉम्प्लेक्स फार्मूलेशन डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग में इनकी एक्सपर्टीज है। एंड इनकी जो टोटल 5 रनिंग यूनिटें हैं, उन 5 रनिंग यूनिटों में से 4 यूनिट्स को यूरोपियन यूनियन जीएमपी का अप्रूवल भी मिल चुका है। एंड अगर आप देखें इनके पास टोटल लगभग 1700 एम्प्लॉइज हैं, जिसमें 80 से ज़्यादा साइंटिस्ट की टीम है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में नए नए फार्मूलेशन बनाते रहते हैं, नए नए दवाओं की खोज करते रहते हैं। एंड अगर आप देखें तो इन्होंने टोटल 600 से ज़्यादा रेगुलेटरी फाइलिंग्स कंप्लीट कर दी हैं, सारी कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज में मिला करके। रेगुलेटरी फाइलिंग्स क्या होती है दोस्तों? रेगुलेटरी फाइलिंग्स का मतलब होता है कि ये 600 टाइप से ज़्यादा की दवाओं के लिए इन्होंने अप्रूवल के लिए अप्लाई कर दिया है। एंड उसमें से जितनी दवाओं का अप्रूवल इनको मिल जाएगा उतनी दवाओं को फिर ये अलग अलग कंट्रीज में सेल कर सकेंगे। पिछले 2 सालों में इन्होंने 20 से ज़्यादा ऑडिट्स अपने फैक्ट्रीज के अंदर की हैं, और सब में इन्होंने क्वालिफाई किया है। एंड 70 से ज़्यादा कंट्रीज को ये अपने प्रोडक्ट्स सेल करते हैं। और इनके पास अलग अलग सेगमेंट के क्लाइंटेल हैं, अलग अलग बीमारियों से रिलेटेड जो सेगमेंट होते हैं उनके क्लाइंटेल्स हैं इनके पास। एंड FY25 में अगर आप इनका रेवेन्यू देखते हैं तो 370 करोड़ का रेवेन्यू रहा है, जिसमें इनका नेट प्रॉफिट 40 करोड़ का रहा है। और मैनेजमेंट FY26 में 35% का ग्रोथ टारगेट कर रहा है। और मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दिया था उसके अकॉर्डिंग FY26 जो अभी करंटली चल रहा है, ये मार्च तक जो इनका रेवेन्यू है वो बढ़कर के लगभग 500 करोड़ हो जाएगा। FY23 से अगर आप देखें तो इन्होंने 22% के ग्रोथ रेट से ग्रो किया है। लेकिन मैनेजमेंट बोल रहा है कि आगे जो हमारा आने वाले कमिंग ईयर्स है, FY26 हो गया, FY27, FY28, 29, FY29 तक जो इनका ग्रोथ का CAGR रहेगा 35% रहेगा। मतलब ये आगे आने वाले समय में और भी ज्यादा रेट से ग्रो करेंगे।
और दोस्तों अगर आप इनका रेवेन्यू बाइफरकेशन देखें तो जो इंजेक्टेबल मेडिसिन होती हैं उससे इनको 56% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट आता है। टैबलेट्स वाले सेगमेंट से 27% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन होता है। कैप्सूल से 4% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन होता है। इसके अलावा जो लिक्विड एक्सटर्नल्स एंड ओरल्स होते हैं, मीन्स जो सिरप्स होते हैं, उनसे इनको 5% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आता है। और जो क्रीम्स एंड ऑइंटमेंट वाला सेगमेंट है उससे 3% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होता है। ड्राई सिरप से 2% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होता है। एंड इसके अलावा अगर आप ऑप्थेल्मिक वाला सेगमेंट देखें, आंखों वाला, तो उससे इनको 1% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होता है। एंड जो सैसे में जो ये प्रोडक्ट बेचते हैं उससे इनका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन 1% आता है। एंड इसके अलावा जो सपोजिटरीज होती हैं उनसे लगभग 1% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन इनको मिलता है। और अगर आप इनके पास टोटल कमर्शियलाइज प्रोडक्ट्स देखें तो 400 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं इनके पास, जो कमर्शियलाइज प्रोडक्ट्स हैं इनके पास। एंड 100 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में चल रहे हैं, मतलब जिनका डेवलपमेंट अभी चल रहा है फैक्ट्री के अंदर। एंड 50 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो रेडी फॉर फाइलिंग है, मीन्स इनकी फाइलिंग्स इनको करनी है। मीन्स अगर आप देखा जाए तो इनके लगभग 550 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो करेंटली डेवलपमेंट के स्टेज में है, या फिर ये प्रोडक्ट ये सेल कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को। और दोस्तों अगर आप इनके पास टीम की बात करें तो जो इनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला सेगमेंट है उस वाले सेगमेंट पे इनके पास 80 साइंटिस्ट के अप्रोक्सीमेटली इनके पास है करेंटली। एंड जो क्यूए एंड क्यूसी टीम है उसमें अगर आप देखें तो क्यूए टीम में वो लगभग 140 मेंबर्स की टीम है इनकी, और 190 मेंबर्स की टीम इनके पास अप्रोक्सीमेटली क्यूसी वाले सेगमेंट में है। एंड अगर आप देखें तो इनका जो टेक्निकल फोकस है, टेक्निकल फोकस बेसिकली देखें तो जो लिपोसोमल पेगिलेटेड इंजेक्टेबल्स होते हैं, या जो इमल्सन टेक्नोलॉजी होता है, या फिर जो लियोफाइलाइज्ड इंजेक्टेबल्स हैं, लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्टेबल्स हैं, नीच बायोलॉजिकल इंजेक्टेबल्स हैं, उसमें बेसिकली इनका जो टेक्निकली फोकस ये ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि इसमें मार्जिन जो है वो ज़्यादा होता है। इसमें अगर आप देखें तो मार्जिन 30 से 40% होता है, तो हाई मार्जिन सेगमेंट है, इसीलिए इसमें फोकस ज़्यादा कर रहे हैं। और अगर आप देखेंगे कि इनका जो मार्जिन है, पैट मार्जिन भी लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले इनका पैट मार्जिन जो पहले 7-8% हुआ करता था, वो भी बढ़कर के इस क्वार्टर में 13% तक पहुंच चुका है। एंड अगर आप इनकी कैपेसिटी देखते हैं दोस्तों दोस्तों तो लगभग 300 मिलियन इंजेक्टेबल्स पर ईयर ये मैन्युफैक्चर करते हैं। एंड जो इनकी डिमांड है वो डोमेस्टिक में भी इनकी डिमांड है, इंडिया में भी इनकी डिमांड है, एज वेल एज एक्सपोर्ट मार्केट में भी इनकी अच्छी खासी डिमांड है इनके प्रोडक्ट की। और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की अगर हम दोस्तों बात करें तो इनके इनके जो प्लांट्स हैं उनमें लगभग 60-70% इनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है। एंड अपने जो इनके पास एसेट है उसको एफिशिएंटली यूज कर पा रहे हैं। एंड अगर आप ग्लोबल सर्टिफिकेशन इनके पास देखें तो इनको अलग अलग कंट्रीज की जो सर्टिफिकेशंस हैं, स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशंस है, वो मिले हुए हैं। जैसे यूरोपियन यूनियन से इनको जीएमपी सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। एंड इसके अलावा जो पिक्स सर्टिफिकेशन है वो मिला हुआ है। एंड इसमें ये सर्टिफिकेशन मिलने से क्या होता है बेनिफिट दोस्तों, कि आपको प्रोडक्ट जो आप सेल करते हैं उन कंट्रीज में, उसमें आपको जो रेगुलेटरी के रिस्क होते हैं वो कंट्रोल हो जाते हैं। और दोस्तों इनके जो 6 प्लांट हैं उन जैसे 5 उसमें से ऑपरेशनलाइज हैं और एक अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो जो इनके 5 प्लांट जो ऑपरेशनलाइज है उसमें अगर आप देखें तो जो इनका यूनिट 1 है उसमें जनरल मेडिसिन से मैन्युफैक्चर करते हैं। यूनिट 3 में कैंसर से रिलेटेड ऑन्कोलॉजी वाले सेगमेंट के प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चर करते हैं। एंड इसके अलावा अगर आप यूनिट 2 देखें तो उसमें बीटा लैक्टम वाले प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चर करते हैं। यूनिट 4 में आप अगर आप देखें तो सीफालो स्पोरिन्स वाले जो प्रोडक्ट होते हैं वो ये मैन्युफैक्चर करते हैं। यूनिट 5 में इनके बायोलॉजिक्स वाले प्रोडक्ट ये मैन्युफैक्चर करते हैं। एंड ये यूनिट 6 अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और वो एक्सपेक्टेड है कि बाय द एंड ऑफ मार्च 2026 ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप एक्सपोर्ट मार्केट में देखें तो ये 70 से ज़्यादा कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें साउथ एंड सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो भी है इसमें, एशियन कंट्रीज को भी ये सप्लाई करते हैं। इसके अलावा रसिया एंड जो CIS कंट्रीज हैं उनको भी सप्लाई करते हैं। इसके अलावा जो गल्फ कंट्रीज हैं या जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं उनको भी ये प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। और दोस्तों अगर आप इनके फाइनेंशियल पैरामीटर देखें तो FY24 के कंपेरिजन FY24 में जो इनका ROC था वो 19% था, जो FY25 में बढ़कर के 22% हो गया। एंड जो इनका ROE था FY24 में 11% था, जो भी बढ़कर के 15% हो चुका है। तो दोनों पैरामीटर पर इनका परफॉर्मेंस शानदार है। एंड इसके अलावा अगर आप इनका जो कैश कन्वर्जन साइकिल है उसको भी देखें तो FY23 में इनका कैश कन्वर्जन साइकिल 297 डेज हुआ करता था, जो अभी घट करके 208 डेज हो चुका है। इसका मतलब क्या है कि जो पहले एक बार जो ये पैसा लगाते थे अपने बिजनेस में वो लगभग 300 दिनों के बाद इनके पास रिटर्न आता था। मतलब ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते थे, मार्केटिंग करते थे, सेल करते थे, सेल करने के बाद लगभग इनका पैसा 300 दिनों के बाद इनके पास रिटर्न हो आता था। मतलब साल में अप्रोक्सीमेटली 1.1 टाइम्स इनका जो कैश कन्वर्जन रेशियो था वो हुआ करता था। और अभी वो जो पैसा है वो इनका 208 दिनों में इनके पास आ जाता है। मतलब पहले लगभग 400 दिनों में ये प्रोडक्ट सेल कर पाते थे, सॉरी 300 दिनों में प्रोडक्ट सेल कर पाते थे। अभी ये मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद 208 दिनों में इनका प्रोडक्ट सेल हो जाता है और इनके पास वो पैसा वापस आ जाता है।
और दोस्तों इनका जो इन्वेंटरी डेज है पहले 310 दिनों का हुआ करता था, वो घट के लगभग 167 डेज हो चुका है। मतलब क्या होता है कि पहले ये प्रोडक्ट बनाने के बाद वो प्रोडक्ट को लगभग 310 दिनों में इनका सेल होता था, इन्वेंटरी डेज इनकी एवरेज हुआ करती थी, जो भी घट करके 167 डेज है। तो वो भी इनके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा हो गया। मतलब क्या है कि अपनी इन्वेंट्री को ये साल में 2 बार सेल कर पाते हैं। और दोस्तों मैनेजमेंट ने FY27 का भी गाइडेंस दे दिया है। FY27 में मैनेजमेंट का कहना है कि हम 650 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करेंगे। और अगर आप इनका कॉन्फ्रेंस कॉल सुनेंगे तो अपने कॉन्फ्रेंस कॉल में मैनेजमेंट ये बोल रहा है कि 650 से 700 करोड़, मतलब वो 700 करोड़ को भी टच करने को देख रहा है। तो 700 करोड़ का रेवेन्यू ये जनरेट कर लेंगे FY27 में। और ये रेवेन्यू जनरेट करने के पीछे मैनेजमेंट के जैसे कई कई ऐसे पॉइंट्स इन्होंने बताए हैं जिसकी वजह से ये रेवेन्यू को अचीव कर सकते हैं, जिसमें कि इनका जो हाई मार्जिन वाला स्पेशलिटी प्रोडक्ट है वो ये ज़्यादा बना रहे हैं, उनके डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर रहे हैं एंड उसको सेल करेंगे। उसमें 30 से 40% इनका मार्जिन होता है, प्रोडक्ट की प्राइसिंग भी हायर होती है, तो वहाँ से इनको ये रेवेन्यू कंट्रीब्यूट हो सकता है। एंड इसके अलावा जो रेगुलेटेड मार्केट है उसकी अनलॉकिंग कर रहे हैं ये, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज को सप्लाई कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट अपने। एंड वहाँ पर क्या होता है, जो रेगुलेटेड मार्केट है उसमें एंटर कर रहे हैं, तो वहां से भी इनको मार्जिन ज्यादा मिलेगा। प्लस एज वेल एज इनके लिए नए मार्केट ओपन होंगे, तो ये अपने प्रोडक्ट को ज्यादा कंट्रीज को सेल कर पाएंगे। एंड इसके बाद ये भी बोल रहे हैं कि जो इनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसीज है उसको भी इंप्रूव कर रहे हैं। मतलब अपना जो इनका यूटिलाइजेशन है प्लांट का उसको बढ़ाएंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट ये अपने प्लांट के अंदर रेडी करेंगे। एंड इसके अलावा कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करने के ऊपर भी ये काम कर रहे हैं। अपना जो कॉस्टिंग इनका था, रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग हो गई या जो इनका ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट हो गया, उसको कम करने के ऊपर ये फोकस कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनका जो रेवेन्यू बढ़ेगा एज वेल एज इनका पैट भी बढ़ेगा। एंड बेसिकली जो इनका जो एक्सपेंशन है उसको एक कैपेक्स लेड एक्सपेंशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, अपने ऑपरेशंस को भी कैपेक्स लेड कर रहे हैं, ताकि इनके जो फाइनेंशियल है वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। तो FY27 का अगर ओवरऑल आप इनका जो गाइडेंस है वो देखें तो रेवेन्यू टारगेट लगभग 650 करोड़ का है। इबिट्टा का इनका गाइडेंस है कि लगभग 160 करोड़ का इबिट्टा ये जनरेट कर लेंगे FY27 में। एंड जो इनका इबिट्टा मार्जिन है वो लगभग 25% रहेगा। और दोस्तों अगर आप ग्लोबल सर्टिफिकेशन देखें, ग्लोबल एक्रीडिएशन देखें, तो इनके पास लगभग कई सारे जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके सर्टिफिकेशंस हैं। जैसे आप देखें कि इनको यूरोप से EU GMP सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, एक्रीडिएशन मिला हुआ है। ब्राजील से इनको इनके पास अनवीसा एक्रीडिएशन है। इसके अलावा देखें आप, पेरू हो गया, मैक्सिको है, फिलीपींस है, तंजानिया, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, कोलंबिया, सऊदी कुर्दिस्तान, घाना, माली, आइवरी कोस्ट, यमन, रवांडा एंड युगांडा एंड इराक, कंबोडिया, श्रीलंका एंड UAE। तो हर कंट्री से इनके पास ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो सर्टिफिकेशन है, एक्रीडिएशन है, और उन कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट को सेल कर पा रहे हैं। अब दोस्तों थोड़ा सा हम इनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो इनका रिसेंटली रिजल्ट आया था। तो अगर आप रिजल्ट देखें दोस्तों तो इनका जो Q3 में रेवेन्यू है वो 46.2% से ग्रो हुआ है कंपेयर टू लास्ट ईयर Q3। और वो जो लास्ट ईयर के Q3 में इनका रेवेन्यू 84 करोड़ हुआ करता था, तो बढ़ करके 123 करोड़ हो चुका है। एंड अगर आप इनका इबिट्टा देखते हैं तो इबिट्टा में लगभग 71% की ग्रोथ आई है कंपेयर टू लास्ट ईयर Q3। एंड अगर आप इनका इबिट्टा मार्जिन देखें तो वो भी बढ़ गया है। जो लास्ट ईयर के Q3 में इनका इबिट्टा मार्जिन 22.8% हुआ करता था, वो बढ़ करके अभी 24.3% हो चुका है। एंड अगर आप दोस्तों इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनका लगभग 88% से ग्रो हुआ है कंपेयर टू लास्ट ईयर Q3। एंड जो इनका पैट मार्जिन हुआ करता था लास्ट ईयर के Q3 में, इनका पैट मार्जिन 10.1% हुआ करता था, जो अभी बढ़ करके 13% हो चुका है। तो मतलब क्या है कि इनका पैट तो बढ़ ही रहा है, इसके साथ साथ इनका पैट मार्जिन भी इंप्रूव हो रहा है, तो दोनों फ्रंट पे इनका परफॉर्मेंस शानदार है। एंड अगर आप दोस्तों इनके इस क्वार्टरली रिजल्ट को 9 मंथ बेसिस पर देखें तो 9 मंथ बेसिस पर इनका रेवेन्यू 35.9% से ग्रो हुआ है। इनका जो इबिट्टा है वो लगभग 45.8% से ग्रो हुआ है। इनका इबिट्टा मार्जिन अगर आप देखें तो 21.4% हुआ करता था लास्ट ईयर के 9 मंथ में, और इस ईयर के 9 मंथ में 23% हो चुका है, तो वहां भी शानदार परफॉर्मेंस है इनका। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप देखें तो वो लगभग 66% से ग्रो हुआ है कंपेयर टू लास्ट ईयर 9 मंथ। एंड जो इनका पैट मार्जिन है वो पहले लास्ट ईयर के 9 मंथ में 9.9% हुआ करता था, जो भी बढ़ करके 12.2% हो चुका है, तो शानदार ओवरऑल परफॉर्मेंस है इनका। और दोस्तों अगर आप इनका मैनेजमेंट का कॉन्फ्रेंस कॉल सुनेंगे तो कॉन्फ्रेंस कॉल में मैनेजमेंट ने ये बताया कि FY27 के लिए इनका जो रेवेन्यू का गाइडेंस है लगभग 650 करोड़ रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करेंगे। मतलब अगर आप इसको देखें तो लगभग 30 to 35% का ग्रोथ है। एंड FY29 का भी लॉन्ग टर्म इन्होंने FY29 का भी रेवेन्यू का गाइडेंस दिया है। इन्होंने बोला है कि लगभग हमारा जो रेवेन्यू FY29 में वो 1000 से 1100 करोड़ का हो जाएगा। और जो अगर आप ग्रोथ का CAGR निकालते हैं तो लगभग 35% के CAGR से ये ग्रो करते रहेंगे। और रिसेंटली अगर आप इनका रिजल्ट देखें तो 46% इनका ग्रोथ आया भी है। तो
कोई बड़ी बात नहीं है कि उसको इजीली अचीव कर लेंगे। मुझे तो लगता है उसको अंडर परफॉर्म ही कर देंगे, उसको इजीली अचीव कर लेंगे। और इसके ग्रोथ के पीछे कई रीजन इन्होंने बताया। इन्होंने बोला कि हम हाई मार्जिन वाला जो सेगमेंट है उसमें एंटर कर रहे हैं, उसके प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। हमारी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम है वो ऐसे ही प्रोडक्ट सेगमेंट में काम कर रही है जैसे बायोलॉजिक वाला सेगमेंट है। इसके अलावा जो ऑन्कोलॉजी वाला मतलब जो कैंसर डिजीज वाला सेगमेंट है उससे रिलेटेड ये मेडिसिन मैन्युफैक्चर करेंगे। एंड इसके अलावा जो हार्मोन वाले जो हार्मोनल वाला जो सेगमेंट है, हार्मोन से रिलेटेड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ये फोकस कर रहे हैं, उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं ताकि उसके प्रोडक्ट सेल करें। और उसमें इनका रेवेन्यू, उसमें इनको मार्जिन भी ज्यादा मिलता है एज वेल एज उसकी प्राइसिंग भी हायर होती है, तो इनका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन भी उससे ज्यादा आता है। मैनेजमेंट ने बताया कि जब ये कंपनी शुरू हुई थी तो अर्लियर जो इनका फोकस हुआ करता था डोमेस्टिक मार्केट के ऊपर हुआ करता था। इंडिया में जो इनके प्रोडक्ट है उसको सेल्स के ऊपर ज्यादा फोकस करते थे। एंड 2015-16 में इन्होंने अपने एक्सपोर्ट सेगमेंट में अपने प्रोडक्ट जो सेल करने का इन्होंने स्टेप उठाया। एंड इसके बाद कुछ नए प्रोडक्ट भी इन्होंने डेवलप किए, कुछ नए बीमारियों से रिलेटेड ये नई जो प्रोडक्शन लाइन भी इन्होंने डाली। एंड इसके बाद ये जो है आगे अपने प्रोडक्ट को फिर सेल करना इन्होंने शुरू किया। और मैनेजमेंट ये बोल रहा है कि कुछ नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर ये काम भी कर रहे हैं जो कि आपको FY27 और FY28 में उसका रजिस्ट्रेशन ये करवाएंगे, तो आप लोगों को वहां पर उसके बारे में डिटेल में बताएंगे। और प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट मार्केट में प्रोडक्ट सेल करने के बारे में मैनेजमेंट ने बोला कि सबसे पहले हमको उन कंट्रीज से जो सेफ्टी अप्रूवल्स होते हैं या जो मेडिसिन से रेगुलेटरी अप्रूवल्स होते हैं वो लेने पड़ते हैं। वो लेने के बाद फिर क्या होता है कि एक कंट्रीज से उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। अपने प्रोडक्ट का रजिस्ट्रेशन कराने के बाद फिर ये क्या करते हैं कि उन कंट्रीज में जाते हैं, उन कंट्रीज के जो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ टाई अप करते हैं। एंड इसके बाद फिर बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपने ब्रांड नेम से भी प्रोडक्ट की सेल करते हैं एंड उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग CDMO का भी काम करते हैं। मतलब क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग वाला काम है तो उनके उनके ब्रांड नेम से भी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और उनको अपने प्रोडक्ट देते हैं और वो प्रोडक्ट फिर वो अपनी कंट्री में सेल करते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर। और मैनेजमेंट ने ये भी बताया कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर वो अपने टोटल रेवेन्यू का 5 to 6% उनका एक्सपेंशन है, मतलब एक्सपेंडिचर है। तो 5 to 6% ऑफ टोटल रेवेन्यू वो अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर खर्च करते हैं। और जो ये नई यूनिट इनकी लग रही है छठी, जो 5 यूनिट इनके पास ऑलरेडी ऑपरेशनलाइज है, प्रोडक्शन में है, जो छठवीं यूनिट इनकी लग रही है, मैनेजमेंट ये बोल रहा है कि वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और जुलाई और अगस्त से वहां से प्रोडक्शन स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। प्लस फर्दर मैनेजमेंट ने आगे ये भी बताया कि ये 1000 से ज्यादा मेडिसिन के ऊपर, 1000 से ज्यादा फार्मुलेशन के ऊपर काम कर रहे हैं जो कि 25 अलग अलग बीमारियों में काम आएंगी, यूज होंगी। एंड वो आगे आने वाले क्वार्टर्स में आपको क्वार्टरली ये अपडेट देते रहेंगे। तो दोस्तों ये था इनका ओवरऑल मोटा मोटा अगर हम डिस्कस करें कि कॉन्फ्रेंस कॉल एंड बिजनेस मॉडल। एंड दोस्तों अब थोड़े से वैल्यूएशन के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये जो समय है ये वैल्यूएशन डिस्कस करने का ऑलमोस्ट नहीं, क्योंकि ये जो क्योटिक सिचुएशन है इसमें हर कंपनी आपको ऑलमोस्ट अपने टॉप से काफी नीचे मिल रही है। लेकिन फिर भी इस कंपनी का स्टॉक प्राइस अगर आप देखें तो टॉप से ऑलमोस्ट 8-10% ही डाउन है, ज्यादा डाउन है नहीं। एंड उसके अकॉर्डिंग अगर आप इनका वैल्यूएशन देखते हैं तो इनका जो करंट पी है लगभग 29 के आसपास है और इनका मार्केट कैप अगर आप देखें तो लगभग 1645 करोड़ का मार्केट कैप है। मतलब ये स्मॉल कैप कंपनी है, बहुत छोटी कंपनी है अभी। एंड अगर आप इनका FY26 तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, तो FY26 के लिए वैल्यूएशन कैलकुलेट करने का कोई मतलब नहीं। मैं 1 ईयर फॉरवर्डेड बेसिस पर FY27 के लिए वैल्यूएशन कैलकुलेट अगर करूं तो लगभग मैनेजमेंट ने क्या बोला था कि इनका रेवेन्यू लगभग 650 करोड़ हो जाएगा FY27 में। एंड इनका अगर आप पैट मार्जिन अभी देखते हो तो 13% है। तो इनका जो टोटल पैट निकल के आएगा लगभग 85 करोड़ के आसपास निकल के आएगा। और उस बेसिस पर अगर आप इनका वैल्यूएशन कैलकुलेट करते हैं तो 1 ईयर फॉरवर्डेड बेसिस पर इनका जो पी रेशियो है वो 19 आता है, 19 के पी पर अवेलेबल है कंपनी। और मैनेजमेंट ये बोल रहा है कि हम 30-35% के रेट से कंटिन्यूसली 2029 तक, मतलब अगले 4 सालों तक ये लगातार ग्रो करते रह सकते हैं FY29 तक। तो अगले 3-4 सालों तक कंटिन्यूसली ये 35% के CAGR से ग्रो करेंगे। और करंटली अगर आप कंपनी देखें तो 19 के पी पर अवेलेबल है। और अगर आप इनका 1 ईयर फॉरवर्डेड बेसिस पर पीजी रेशियो भी निकालते हैं तो 0.6 और 0.7 के आसपास बैठता है। तो मेरे हिसाब से वैल्यूएशन काफी लुक्रेटिव है, वैल्यूएशन काफी अच्छे हैं। और मैनेजमेंट जैसा बोल रहा है वैसे अगर अपना परफॉर्मेंस करता गया तो आगे आने वाले समय में ये कंपनी आपके लिए काफी पैसे बना सकती है। दोस्तों अगर आपको इस कंपनी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में डालो। फिर मिलते हैं किसी नई कंपनी के एनालिसिस के साथ। और दोस्तों आप थोड़ा मेरे चैनल को थोड़ा शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में। अगर आप लोगों को कोई हेल्प मिलती है मेरे कंटेंट से कि अपने इन्वेस्टमेंट में किसी तरीके का कोई क्लैरिफिकेशन मिलता है तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को शेयर करें। थैंक यू।